हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो है अपना टॉपिक है सेक्शन 184 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जो कि किससे रिलेटेड है, आपका डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय द डायरेक्टर। ओके, तो चलिए चालू करते हैं। तो क्या बोला गया है, एवरी डायरेक्टर सेल एट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड इन विच ही पार्टिसिपेट एज अ डायरेक्टर। तो जितने भी जो डायरेक्टर हैं फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में, है ना, जिसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं एज ए डायरेक्टर के रूप में, and thereafter at the first meeting of the board in every financial year, and then उसके बाद हर फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में, और whenever there is any change in the disclosure already made, या फिर जब कभी भी कोई चेंजेस होता है, जो भी डिस्क्लोजर उन्होंने दिया है उसमें अगर कुछ चेंजेस होता है, then at the first board meeting held after such change, then उस चेंज होने के नेक्स्ट जो बोर्ड मीटिंग है उसमें डिस्क्लोज इज कंसर्न और इंटरेस्ट इन एनी कंपनी, उनको जो है डिस्क्लोज करना पड़ेगा उनका जो कंसर्न है या फिर जो उनका जो इंटरेस्ट है इन एनी कंपनी, है ना, दूसरे कंपनी में और कंपनीज में, और बॉडी कॉर्पोरेट फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, या फिर बॉडी कॉर्पोरेट में, फर्म्स में, अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल में, विच सेल इंक्लूड द शेयर होल्डिंग, और उसमें उनको जो है अपना शेयर होल्डिंग भी बताना पड़ेगा कि कितना उन्होंने शेयर होल्ड किया है उस कंपनी में, इन सच मैनर एज में भी प्रिस्क्राइब, उस मैनर में जैसे कि प्रिस्क्राइब किया गया, जो कि हम आगे पढ़ेंगे क्या प्रिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट बोला गया है, एवरी डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी हु इज इन एनी वे वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसर्न्ड और इंटरेस्टेड इन ए कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट, है ना, और प्रपोज्ड कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट एंटर्ड इनटू और टू बी एंटर्ड इनटू, तो हर एक जो डायरेक्टर है कंपनी के, जो कि क्या है, कंसर्न है, इंटरेस्टेड है इन कॉन्ट्रैक्ट में, अरेंजमेंट में, या फिर प्रपोज्ड कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट में, जो कि एंटर्ड होने वाला है, कंपनी एंटर होने वाली है विद ए बॉडी कॉर्पोरेट के साथ, इन विच सच डायरेक्टर और सच डायरेक्टर इन एसोसिएशन विद एनी अदर डायरेक्टर होल्ड मोर देन 2% शेयर होल्डिंग ऑफ दैट बॉडी कॉर्पोरेट, और इज ए प्रमोटर, मैनेजर, चीफ, सीईओ ऑफ दैट बॉडी कॉर्पोरेट, और उस बॉडी कॉर्पोरेट में वो जो डायरेक्टर है वो क्या है, वो जो डायरेक्टर है या तो सिंगली या फिर दूसरे डायरेक्टर के साथ मिल के उसने जो है 2% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग जो है होल्ड की है, या फिर वो प्रमोटर है, मैनेजर है, सीईओ है उस बॉडी कॉर्पोरेट का, और विद ए फार्म और अदर एंटिटी इन विच सच डायरेक्टर इज ए पार्टनर, ओनर और मेंबर एज द केस में भी, या फिर अगर कोई फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट है या फिर अरेंजमेंट में एंटर हो रही है कंपनी, और उस फर्म में या फिर वो जो अदर एंटिटी है उसमें वो जो डायरेक्टर है वो क्या है, पार्टनर है, ओनर है, मेंबर है, देन सेल डिस्क्लोज द नेचर ऑफ इस कंसर्न और इंटरेस्ट एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड, देन डायरेक्टर को क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा उसके कंसर्न और इंटरेस्ट को एट द मीटिंग में बोर्ड की, इन विच द कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इज डिस्कस्ड, जिस बोर्ड मीटिंग में उस कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट को डिस्कस किया गया, एंड सेल नॉट पार्टिसिपेट इन सच मीटिंग, और वो जो है उस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। देन उसके बाद बोला गया है, provided that where any director who is not so concerned or interested at the time of entering into such contract or arrangement, तो अगर वो जो डायरेक्टर है उसका कोई कंसर्न या फिर उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है जब कंपनी ने एंटर किया कॉन्ट्रैक्ट में और अरेंजमेंट में, ही सेल इफ ही बिकम्स कंसर्न और इंटरेस्टेड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इज एंटर्ड इनटू, तो अगर बाद में आगे चल के अगर वो कंसर्न या फिर इंटरेस्टेड हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट में एंटर्ड होने के बाद, डिस्क्लोज कंसर्न और इंटरेस्ट फोर्थ विथ, देन उसको जो है डिस्क्लोज करना पड़ेगा उसके कंसर्न को, इंटरेस्ट को तुरंत, व्हेन ही बिकम्स कंसर्न और इंटरेस्टेड, जैसे ही उसका कंसर्न हुआ या फिर इंटरेस्ट हुआ, और एट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड हेल्ड आफ्टर ही बिकम्स सो कंसर्न और इंटरेस्टेड, या फिर फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में, है ना, इंटरेस्ट होने के बाद, उसका कंसर्न और इंटरेस्ट होने के बाद उस कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट में। नेक्स्ट बोला गया है, कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी विदाउट डिस्क्लोजर अंडर सबसेक्शन 2, है ना, अगर कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट जो एंटर्ड किया गया है कंपनी के द्वारा बिना कोई डिस्क्लोजर के, है ना, मतलब डायरेक्टर ने उस डिस्क्लोजर नहीं दिया, और विद पार्टिसिपेशन बाय डायरेक्टर हु इज कंसर्न और इंटरेस्टेड, और जो कंसर्न डायरेक्टर है या फिर जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर है उसने उस मीटिंग में भी पार्टिसिपेट किया,
in any way directly or indirectly in the contract or arrangement, है ना, shall be voidable at the option of the company. तो वो जो contract और arrangement है उसको void माना जाएगा. So if a director of the company contravene the provision of subsection 1 or subsection 2, such director shall be liable to a penalty of 1 lakh rupees. तो अगर डायरेक्टर ने कॉन्ट्रावेंट किया प्रोविज़न को इस सेक्शन के तो वो लाइबल होगा, 1 लाख की पेनल्टी लगेगी. नेक्स्ट बोला गया है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी टेकन टू प्रीजुडिस द ऑपरेशन ऑफ एनी रूल ऑफ लॉ restricting a director of a company from having any concern or interest in any contract or arrangement with the company. तो अगर लॉ के अकॉर्डिंग लॉ की रिक्वायरमेंट है ना, अगर लॉ की रिक्वायरमेंट से उसका कंसर्न और इंटरेस्ट हो रहा है देन कोई दिक्कत नहीं होगी. ओके, बट अगर उसके अलावा अगर उसका कुछ इंटरेस्ट और कंसर्न है देन फिर वो जो है उसको उसके ऊपर ये प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे. shall apply to any contract or arrangement entered into or to be entered into between two companies where any of the director of one company or two or more of them together hold or hold not more than 2% of the paid up share capital in other company or the body corporate, है ना. तो अगर वो जो डायरेक्टर है अगर उसका सिर्फ कितना है खुद का मिला के या फिर दूसरे डायरेक्टर के साथ मिला के 2% से ज़्यादा नहीं है पेड अप शेयर कैपिटल इन दी अदर कंपनी में या फिर बॉडी कॉर्पोरेट में, देन वो जो है उस मीटिंग में जिसमें वो जो कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट डिस्कस किया गया है तो उसमें वो जो है बैठ सकता है, प्रेजेंट हो सकता है. अगर 2% से ज़्यादा है देन उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा कि भाई वो प्रेजेंट नहीं हो सकता उस मीटिंग में. नेक्स्ट क्या बोला गया है, कुछ कुछ टर्म्स जो है अपने को डिस्कस करने हैं. जैसे कि यहाँ पे बोला गया है एज में भी डिस्क्राइब, तो इसमें क्या प्रेस्क्राइब किया गया है. तो इसमें बोला गया है एवरी डायरेक्टर शैल डिस्क्लोज हिज कंसर्न और इंटरेस्ट इन एनी कंपनी और कंपनीज और बॉडी कॉर्पोरेट. तो हर एक डायरेक्टर को डिस्क्लोज करना पड़ेगा उसके कंसर्न और इंटरेस्ट को इन एनी कंपनी में या फिर कंपनीज में या फिर बॉडी कॉर्पोरेट में है, इंक्लूडिंग द शेयर होल्डिंग इंटरेस्ट, और उसका जो शेयर होल्डिंग कितना उसका शेयर होल्डिंग है वो भी बताना पड़ेगा. फॉर्म्स और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल बाय गिविंग ए नोटिस इन राइटिंग इन फॉर्म नंबर MBP1. कैसे बताएगा, नोटिस देते हुए, है ना, फॉर्म MBP1 में. So it shall be the duty of the director giving notice of interest to cause it to be disclosed at the meeting held immediately after the date of the notice. तो नोटिस देने के बाद जो भी मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में भी जो है उसको डिस्क्लोज करेगा. All the notices shall be kept at the registered office and such notice shall be preserved for a period of 8 years from the end of the financial year to which it relate. तो और वो जो नोटिस है उसको रजिस्टर्ड ऑफिस में रखा जाएगा प्लस उसको 8 साल तक प्रिजर्व किया जाएगा. एंड शैल बी केप्ट इन द कस्टडी ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी और एनी अदर पर्सन अथराइज्ड बाय द बोर्ड फॉर दिस पर्पस. और वो CS की कस्टडी में रहेगा या फिर और कोई पर्सन की जैसा कि बोर्ड ने अथराइज किया है. ओके, तो ये था अपना आज का सेक्शन 184. सो थैंक यू. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. सो जय हिंद.